जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो न, कितनी सतर्कता से पौधों का कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क में से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्तियों के विषयों में संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना, मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उस शरीर में से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि
वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह अब उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया कि छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।